अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे कोई देख नहीं सकता, फिर भी इसका अस्तित्व सदियों से चर्चाओं में है, एक ऐसी जगह जो हिमालय के पहाड़ों के पीछे छिपी है और जहां सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। यह जगह किसी साधारण स्थान से बहुत ऊपर है। क्या ये कोई मिस्ट्री है, कोई मिथक, या फिर इसका वाकई में कोई अस्तित्व? चलिए जानते हैं शंभाला के रहस्य के बारे में। इस वीडियो में हम शंभाला से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। ये कहाँ है, कौन इसे देख सकता है, क्या शंभाला कोई मानसिक अवस्था है या भौतिक स्थान, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी इसे खोजा जा सकता है? शंभाला का मतलब होता है शांति का स्थान, लेकिन ये कोई साधारण शांति की बात नहीं है। इसे आध्यात्मिक शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला एक दिव्य नगरी है जो दुनिया से छिपी हुई है। ये नगरी सिर्फ उनके लिए प्रकट होती है जिनका ध्यान और साधना उन्नत होती है। यानी आप और मैं अगर इसे देखना चाहें तो शायद हम कभी न देख पाए। शंभाला का सबसे पहले जिक्र काला चक्तंत्र नाम के तिब्बती बौद्ध ग्रंथ में हुआ। इस ग्रंथ में कहा गया है कि शंभाला वह स्थान है जहां से दुनिया को परमज्ञान और मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ आत्मा की शुद्धि होती है और जीव को उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या सिर्फ आध्यात्मिकता की एक कल्पना? तो शंभाला अगर कोई जगह है तो यह कहाँ है? कुछ पुरानी पुस्तकों में इसे हिमालय के पीछे स्थित बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मध्य एशिया के गुप्त स्थानों में है। इसके अलावा कई रहस्यमयी सिद्धांत ये भी कहते हैं कि शंभाला कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक और आयाम में स्थित है जो हमारी आंखों से अदृश्य है। लेकिन क्या आपको पता है, कई खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने के लिए पूरे हिमालय की यात्रा की है। मध्य के दशक में प्रसिद्ध रूसी खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने शंभाला की खोज में तिब्बत की यात्राएं की। उन्होंने दावा किया कि शंभाला के संकेत उन्हें मिले हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण वे भी नहीं ला सके। क्या शंभाला एक ऐसी नगरी है जो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से प्रकट होती है, या फिर यह वास्तव में कहीं हिमालय की गहराइयों में छिपी हुई है? हिंदू और बौद्ध धर्म में शंभाला का खास महत्व है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह नगरी बोधिसत्वों का निवास स्थान है जो मानवता को परमज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। हिंदू धर्म में इसे वह स्थान माना गया है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जब धरती अधर्म और पाप में डूब जाएगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की शंभाला में प्रकट होगा और धरती को पुनः धर्म और सत्य की ओर ले जाएगा। ये एक भविष्यवाणी है जो दोनों धर्मों में खास स्थान रखती है। अब तक हमने जाना कि शंभाला का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, लेकिन असली सवाल यह है, क्या शंभाला वाकई एक वास्तविक जगह है या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है? कई योगियों का मानना है कि शंभाला कोई भौतिक स्थान नहीं है। यह एक मानसिक अवस्था है जहां पहुंचने के लिए इंसान को अपने मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि करनी हो। सदियों से कई लोग शंभाला को ढूंढने के लिए हिमालय और तिब्बत के पहाड़ों में निकले, लेकिन आज तक कोई इसका ठोस प्रमाण नहीं ला पाया। रोएरिच के अलावा कई और खोजकर्ता और विद्वान भी इसे ढूंढने में लगे रहे, लेकिन यह रहस्य अब भी बना हुआ है। विज्ञान के अनुसार शंभाला एक हॉलो अर्थ थ्योरी से जुड़ा हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि धरती के अंदर कुछ गुप्त स्थान है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शंभाला किसी और आयाम में स्थित है जो हमारे सामान्य दृष्टिकोण से परे है। अब अगर हम शंभाला को एक मानसिक अवस्था के रूप में देखें तो सवाल उठता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कई प्राचीन योगियों का मानना है कि शंभाला तक पहुंचने के लिए साधना, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये नगरी सिर्फ उन्हीं के लिए प्रकट होती है जो आत्मा की उच्च अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। कुछ लोग शंभाला को माउंट कैलाश से जोड़ते हैं। माउंट कैलाश, जिसे शिव का निवास स्थान माना जाता है, तो तिब्बती बौद्ध धर्म में एक पवित्र स्थान कहा गया है। यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पीछे शंभाला का प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक और रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। शंभाला का भविष्य क्या है? क्या यह कभी सामने आएगा? कई धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब दुनिया अधर्म और पाप में पूरी तरह डूब जाएगी, तब शंभाला का राजा रुद्र चक्रन प्रकट होंगे और दुनिया को एक नए युग में ले जाएंगे। ये काल की शुरुआत होगी जिसमें अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना होगी।
तो शिम्भाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या हम इसे कभी खोज पाएंगे, या फिर यह नगरी सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके हैं? यह सवाल शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। शिम्भाला का असली मतलब है आत्मिक यात्रा, एक ऐसा सफर जो बाहर से ज्यादा भीतर की ओर जाता है। हो सकता है कि शिम्भाला एक भौतिक स्थान से ज्यादा हमारी आंतरिक जागृति का प्रतीक हो। अब सवाल यह है कि क्या हम कभी शिम्भाला तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? अगर शिम्भाला एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, तो शायद हर इंसान अपनी जीवन यात्रा में कभी न कभी शिम्भाला तक पहुंचता है। यह आत्मज्ञान, शांति और संतुलन का स्थान है। लेकिन क्या हम इसे भौतिक रूप से खोज पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? प्रकार शिम्भाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हम खुद है। हमारी आंतरिक यात्रा ही असली खोज है। शिम्भाला चाहे कोई भौतिक स्थान हो या न हो, उसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि शांति और ज्ञान हमारे भीतर ही है। कई धर्म, कई मान्यताएं, लेकिन सभी एक बात पर सहमत हैं। शिम्भाला का रास्ता आत्मज्ञान और शुद्धता से होकर गुजरता है। तो क्या शिम्भाला हमारे लिए सिर्फ एक रहस्य ही रहेगा, या फिर कभी कोई इसे खोज पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या शिम्भाला वाकई में कोई भौतिक जगह है, या यह सिर्फ हमारी आत्मिक यात्रा प्रतीक है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही अनसुलझे रहस्यों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको और भी रोमांचक और रहस्यमयी विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक शांति और आत्मज्ञान की यात्रा जारी रखें।